Hello students, class 12th chapter 8 human health and disease. I am start with the topic that is disorder of immune system. Various disorders of immune system are discussed. Okay, first one, allergies. What is allergies? Allergy is the inappropriate immune response of a person to harmless substances coming in contact with the body or entering the body from the environment or in food or in medicine. A specialist in a treatment of allergy is called a allergist. Allergist कौन होते हैं? जो एलर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं, राइट? और एलर्जी क्या होती है भाई? एलर्जी एक ऐसे है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का जो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो कैसा हो जाए? पर्सन टू हार्मलेस सब्सटेंसेस कमिंग, जो कि हार्मलेस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी में एंटर कर जाते हैं, कॉन्टैक्ट विद द बॉडी और एंटरिंग द बॉडी फ्रॉम द इन्वायरमेंट से, फूड से, मेडिसिन्स, ठीक है। और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है एलर्जिस्ट, राइट। एंड एलर्जेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच कॉज एलर्जिक रिएक्शंस आर कॉल्ड एलर्जेंस। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनके कारण एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उन्हें एलर्जेंस कहा जाता है, राइट। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? सिम्टम्स एलर्जिक रिएक्शंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एलर्जन। द कॉमन एलर्जिक रिएक्शन are inflammation of mucous membranes, sneezing, gasping, running eyes, irritation of upper respiratory tract यानी कि उसमें जैसे फॉर एग्जांपल थ्रॉट, ट्रैकिया, ईचिंग, स्किन रश एंड मैनी मोर टू क्योर एलर्जी। ये सब कैसे हैं? क्योर एलर्जी हैं। इट्स स्पेसिफिक एलर्जन मस्ट बी फाउंड आउट एंड दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ओके, ये जो जॉब है बहुत इजी नहीं होता है। एलर्जी के सिम्टम्स आपको यहाँ बता दिए गए हैं जो डिपेंड्स होते हैं नेचर ऑफ एलर्जेंस पर, के एलर्जेंस कैसा है, इसके कारण कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं उसके सिम्टम्स हैं। इन्फ्लेमेशंस है, इन्फ्लेमेशन किसमें? इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशंस आ जाती हैं। स्नीजिंग, गैस्पिंग, रनिंग आइज, आँखों से आंसू आना, इरिटेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन होना, ईचिंग होना, स्किन रैश मतलब रैश होना एंड मैनी मोर। ओके, कॉजेस क्या है? एलर्जी सीम टू रिजल्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर इम्यून मैकेनिज्म। फर्स्ट exposure to an allergen does not cause allergy. It is called a sensitizing dose. In most persons, the T cells recognize the antigens as a harmless and prevent the B cells from responding to it. क्या होता है? कारण क्या है कि एलर्जीज जो होती हैं ना, उनके जो रिजल्ट्स में कहाँ से इम्प्रॉपर इम्यून मैकेनिज्म जो हमारा हो जाता है, तो जो एलर्जीज जो हो जाती हैं उससे हमें उसके रिज़ल्ट में हमको एलर्जी हो जाती हैं। तो फर्स्ट एक्सपोजर क्या होता है? टू एन एलर्जेंस डज नॉट कॉज एलर्जी। मतलब एलर्जन जैसे पहली बार में आता है तो उसको वो एकदम से नहीं डायग्नोस कर पाते हैं हमारी एंटीबॉडीज़, तो फर्स्ट टाइम में तो वो आ जाते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम में जब वही एलर्जी दोबारा से होती है तो उसको वो कॉज कर प्रिपेयर रहते हैं उससे फाइट करने के लिए, राइट। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी, द इम्यून सिस्टम में एट टाइम रिजेक्ट सर्टेन टिश्यूज ऑफ अ पर्सन ओन बॉडीज एज नॉन सेल्फ। दिस ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम जो होता है ना हमारा, वो ये भी कर सकता है कि किसी भी टिश्यूज़ को सर्टेन किसी भी टिश्यूज़ को रिजेक्ट कर सकता है ना पर्सन की अपनी खुद की बॉडी के अपने आप ही। ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। द टिश्यूज़ विच शोज एंटीजेनिक एक्टिविटी इन द सेम बॉडी आर टर्म्ड ऑटो एंटीजेंस।
द मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज टू अटैक, जब मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं और अटैक करते हैं किस पर, टिश्यूज़ पर, तो इस तरह का क्या कहलाता है, जब अटैक करते हैं तो आर नॉन एज ऑटो एंटीबॉडीज, राइट। ऑटो इम्यूनिटी सीम टू रन इन फैमिलीज। ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होते हैं? द ऑटो इम्यून रिएक्शंस कॉज अ वेराइटी ऑफ डिसीज़ नॉन एज ऑटो इम्यून डिसीज़। मतलब ऑटो इम्यून रिएक्शंस जो भी अपने आप ही अंदर ही ऑटो इम्यून सिस्टम हो जाते हैं, किसके कारण, कई तरह की जब बीमारी होती हैं उसके कारण ना, तो कॉज अ वेराइटी ऑफ डिसीज़, इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है ऑटो इम्यून सिस्टम, और इस तरह की डिसीज़ को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसीज़, राइट। कॉज क्या कारण होता है? इन सम केस द फॉरेन एंटीजेंस इज़ वेरी सिमिलर टू वन ऑफ द बॉडी ओन प्रोटीन्स। जैसे कोई फॉरेन एंटीजेंस आया जो कि उसकी बॉडी के प्रोटीन से बहुत मैच कर रहा है, तो वो एंटर कर गया एंड द एंटीबॉडी डेवलप टू फाइट द फॉरेन एंटीजेंस। और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं उस फॉरेन एंटीजन से फाइट करने के लिए। मे डिस्ट्रॉय द बॉडी सिमिलर प्रोटीन, और जो बॉडी की जो, इसके कारण क्या होता है, जो बॉडी के कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उसे मैच कर रहे हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एज वेल एज द फॉरेन एंटीजेंस, है ना, उसके साथ में ही। फॉर एग्जाम्पल द एंटीबॉडीज फॉर्म टू फाइट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस में अटैक बॉडीज ओन प्रोटीन्स, फ्रिक्वेंटली डैमेजिंग द हार्ट वॉल्व, हैंस स्ट्रीप थ्रॉट मस्ट बी ट्रीटेड क्विकली विद एंटीबायोटिक्स। ओके, जब वो उससे फाइट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर की जो टिश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर की जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो भी प्रोटीन्स जो होते हैं जो उससे सेम मैच कर रहे होते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं ना। डैमेजिंग द हार्ट वॉल्व डैमेज हो गया, उसके कारण स्ट्रिप थ्रॉट हो जाती है, उसका बहुत इमीडिएटली, बहुत क्विकली ट्रीट करना पड़ता है। किसके द्वारा, किसके साथ, एंटीबायोटिक्स के साथ में। इम्यूनोडिफिशियंसी। इम्यूनोडिफिशियंसी क्या है? इम्यूनोडिफिशियंसी इज़ एन इंक्रीज्ड susceptibility to infections disease ड्यू टू इम्यून डिसऑर्डर। देखिए, ये एक इस तरह की इंक्रीज्ड सक्सेप्टिबिलिटी है जो कि क्या करती है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ये एक तरह की इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो किसके कारण होती है, इम्यून डिसऑर्डर के कारण। हमारा इम्यून सिस्टम जब बिगड़ जाता है, वो एक ऑर्डर में नहीं चलता है, वो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। कितने टाइप्स के होते हैं? इम्यून डिफिशियंसी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकते हैं, होते ही हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है, एग्जिस्ट फ्रॉम द बर्थ अ पर्सन में लैक बी सेल्स। जब पर्सन का जन्म होता है तो उसमें क्या होता है, बीटा सेल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और टी सेल्स कम होते हैं, और बोथ फ्रॉम बर्थ, दोनों ही उनके जन्म के समय पर कम होते हैं। तो सच अ पर्सन है हाईली सक्सेप्टिबल टू इन्फेक्शन। इसके कारण वो जो मतलब सस्पेक्टेशन में आ जाता है, जो इन्फेक्शन उससे बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि दोनों ही सेल्स उसमें कमी होती है, बी सेल्स एंड टी सेल्स। अ सीरियस कॉन्जेनाइटल डिसीज कॉल्ड अ सीवर combined immunodeficiency resulted from the absence of both B cells and T cells in developed countries. Such children have been kept alive in germ-free isolation suits similar to space suits is caused by a defect in the genes that codes for the enzymes adenosine deaminase. Lack of these enzymes makes the body deficient against infections. अब जब ये एंजाइम्स की कमी हो जाती है तो ये एंजाइम्स की कमी के कारण क्या करता है कि लैक ऑफ दीज एंजाइम्स में जो ये बॉडी बहुत कम इन एंजाइम्स को बनाता है, इनकी कमी हो जाती है जिसके वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वो नहीं फाइट कर पाते हैं और इन्फेक्शन फैल जाता है। SCID इज़ द फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जो SCID है, SCID जो है ये फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है टू बी कॉम्बेटेड विद द जीन थेरेपी। सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी क्या है? ये होता है अकर्स इन इंडिविजुअल्स इन विच ऑर्गेनली नॉर्मल इम्यून सिस्टम्स गेट्स इम्पेयर्ड ड्यू टू प्रोलैंग्ड इलनेस, malnutritions, radiations and use of certain drugs। आप कोई भी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, और हॉटकिन्स डिसीज़
एंड एड्स आर सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज है। कौन कौन से हॉकिंस डिसीज़ है, एड्स हैं, ये सेकेंडरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज़ है, इनका कोई इलाज नहीं होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स जैसे कि एड्स के बारे में दिया गया, एड्स इज़ अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम दैट थ्रीटेन्स द एंटायर इम्यून पॉपुलेशन। इट इज़ अ फास्ट स्प्रेडिंग इनक्यूरेबल डिसीज़। ये इनक्यूरेबल डिसीज़ होती हैं जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती हैं और ये बहुत तेज़ी से फैलती है ना। मॉडल ऑफ एड्स का आप देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। मॉडल ऑफ एड्स वायरस कैसा होता है, ये होता है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है, सबसे बाहर ग्लाइकोप्रोटीन का कोट होता है, उसके अंदर लिपिड मेम्ब्रेन्स होती है, उसके अंदर की मेम्ब्रेन को हम लिपिड मेम्ब्रेन कहते हैं, प्रोटीन कोट, फिर अंदर एक और, पहले तो ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है, फिर अंदर एक और प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, एक और अंदर प्रोटीन कोट होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल अंदर आप देख रहे हैं, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। रिवर्स ट्रांसपिटेज एंजाइम्स और रिवर्स ट्रांसपिटेज एंजाइम्स इसमें हो रहे हैं, बार बार रिवर्स हो रहे हैं। ट्रांसमिशन एड्स इज अ ट्रांसमिटेड ओनली बाय अ कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्ट सेल्स containing blood of a patient with the blood of a healthy person as in। अगर एड्स कैसे ट्रांसमिटेड होता है, वो हो सकता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से। उसके इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड किसी भी एक हेल्दी पर्सन के को दे दिया जाए, उसके पर्सन के उसमें टच में आ जाए, तो वो इन्फेक्शन उसको हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड होता है, विदाउट क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर if there is tissues injury to permit blood contact, okay, use of contaminated needles and syringes to inject drug or vaccine। अगर आपको कॉन्टिमिनेटेड नीडल्स और सिरिंज के द्वारा इंजेक्ट कर दिया गया कोई भी ड्रग या वैक्सीन, उससे भी आप एड्स का इन्फेक्शन हो सकता है। यूज़ ऑफ कॉन्टिमिनेटेड रेजर्स और फॉर शेविंग्स, कोई भी कॉन्टिमिनेटेड रेजर है, शेविंग है, उससे भी ये बीमारी हो सकती है। यूज़ ऑफ कॉन्टिमिनेटेड नीडल्स फॉर बोरिंग पिन्नी, ट्रांसमिशंस ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, parturitions from mother to baby due to rupturing of blood vessels. The sexual route of transmission occurs for over 75% of infections. नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है, इसमें दिया है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस इन अ होस्ट सेल। एप्लीकेशन कैसे होता है रेट्रोवायरस सेल्स का, तो देखिएगा, इसमें जो दिया हुआ है, विच अदर बिसाइड द हेल्पर टी सेल्स एंड इन्फेक्टेड बाय HIV, व्हाट मेक्स दीज सेल्स सस्पेक्टेबल। तो बिसाइड्स हेल्पर टी सेल्स HIV ऑल्सो इन्फेक्ट मैक्रोफेजेस एंड सम बी लिम्फोसाइट्स। HIV enters these 3 types of cells as they all bear a surface proteins CD4 on them. Recently, it has found that a second protein molecule called the coreceptors is also necessary for the infection of the host cell, right? रेट्रोवायरस जो है वायरल प्रोटीन कोट, इसमें वायरल का मतलब प्रोटीन कोट होता है। ये वायरस ऐसा होता है, वायरल RNA कोर इसमें होता है। फिर ये वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल्स में ये वायरस जब आ जाता है तो उसे इन्फेक्ट कर देता है। देन ये एक एनिमल सेल के अंदर किस तरह से एंटर कर रहा है, वायरल RNA इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल, उसे इंट्रोड्यूस करा गया। उसके बाद वायरल DNA इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसे ट्रांसक्रिप्टेज किया गया, ठीक है। वायरल DNA इस प्रोड्यूस, वायरल DNA जो था वो प्रोड्यूस कर हो जाता है किसके द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा, इंजन के द्वारा। तो वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट सेल, फिर उसे होस्ट सेल के अंदर एंटर कराया गया।
ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब इन्फेक्टेड सेल के द्वारा एक न्यू आरएनए प्रोड्यूस्ड हुआ है। न्यू वायरस आर प्रोड्यूस्ड, न्यू वायरस प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं इस तरह से कई सारे, ये पूरा न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए है। तो न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, जो न्यू वायरस आपका इसके अंदर बन गया था वो अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है। ओके, मीनिंग ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? एडिक्ट होना, है ना। जब हम एडिक्शन, मतलब मीनिंग ऑफ एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन इज़ द हैबिचुअल, मतलब हम किसी भी चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, हमारी आदत बन जाती है, उसी को हम कहते हैं मीनिंग ऑफ एडिक्शन। साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अ सब्सटेंस और प्रैक्टिस विच इज़ बियॉन्ड voluntary control. A person who is habituated to a substances or a practice, especially a harmful one, is called a addict. Addict का मतलब ये होता है कि ऐसी किसी चीज़ के आदत में आ जाना जो हमें नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। जैसे सोशल डिसीज़ क्या होती हैं? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड यूज़ ऑफ ड्रग फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली आर सोशल डिसीज़, राइट। टोबैको क्या है? साथ में बैठकर खाने लगते हैं ना, टोबैको में क्या है? निकोटिन, टोबैको की भी आदत हो जाती है कई लोगों को, तो उसे छोड़ नहीं पाते हैं। इज़ अ टॉल एनुअल हर्ब्स बिलोंगिंग टू द फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज़ अ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका वेयर द रेड इंडियन फर्स्ट स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर स्मोकिंग, राइट। Other harmful components of tobacco smokes beside the poisonous nicotine, the tobacco smoke contain carbon monoxide, polycyclic aromatic hydrocarbons and tar. Disease caused by the smoking. Smoking causes several disease: cancer, cardiovascular disease, smoker cough and bronchitis, emphysema, कई तरह की डिसीज़ हो जाती हैं। स्टमक डिसऑर्डर है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, डैमेज टू इम्यून सिस्टम, वायरल कैपेसिटी। अदर इफेक्ट्स स्मोकिंग इफेक्ट्स इकोनॉमी। स्मोकिंग मार्क्स पर्सनैलिटी, टीथ एंड जो फिंगर्स में बिकम्स स्टेन्ड, लिप्स में गेट डिस्कलर्ड। टीथ और फिंगर्स के जो हमारे कलर्स हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं, एंड लिप्स का भी कलर्स चेंज हो जाता है, डिसकलर्ड हो जाता है, एंड ब्रीथ बिकम फाउल। अ पर्सन विद द सिगरेट्स हैंगिंग फ्रॉम द माउथ लुक्स, और इसके कारण क्या हो जाता है? जो पर्सन एवरी टाइम सिगरेट स्मोकिंग करते रहते हैं तो उससे उनके लिप्स का कलर चेंज हो जाता है, फिंगर्स का कलर चेंज हो जाता है, टीथ का कलर चेंज हो जाता है, राइट। Thank you. Take care. I hope you understand, student.